चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 12 का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 उसका। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें लोग सबसे पहले वैदिक धर्म के बारे में पढ़ लिए थे। वैदिक धर्म क्या था, उसका 2 पार्ट था, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक धर्म। अभी हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद का जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक में जो हम लोग मेनली फोकस किए हैं वो हम लोग जैन धर्म के ऊपर किए हैं। अब चलिए आप समझते हैं। देखिए, जब हम लोग वैदिक धर्म पढ़ रहे थे तो वैदिक धर्म में हम लोग देखे थे ऋग वैदिक काल में कोई भी नियम कानून नहीं था, कर्मकांड नहीं था, यज्ञ हवन नहीं करना पड़ता था, मोक्ष प्राप्ति का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ और जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि बहुत सारा जटिलता आ गया था। किस प्रकार का जटिलता? जटिलता महिलाओं के लिए आया था, आम लोगों के लिए आया था, ब्राह्मणों का दर्जा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, समाज में छुआछूत का भेदभाव आ गया था, जात पात का भेदभाव हो गया था। तो कई सारा जो हम लोगों को देखने को मिलता है, कई सारा चीज़ जो नहीं होना चाहिए था वो भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में इतना ज़्यादा जटिलता आने के कारण ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। जब लोगों से नहीं रहा जाने लगा, देखो होता क्या था, आप यहाँ पे हम देखें तो कर्म कांड को लेकर के सबसे ज़्यादा जटिलता था कि जितना अच्छा कर्म करेंगे आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, आप अच्छा जिंदगी जिएंगे। अगर अच्छा कर्म करिएगा तो आपको ऊपर में जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति होगा, लेकिन अगर आप अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो आपको नरक मिलेगा। बहुत सारा कर्म को लेकर के ना नया नया थेसिस आ गया था, नया नया थ्योरी आ गया था। जो नहीं होना चाहिए था वो भी मिक्स हो गया था। जात पात को लेकर के बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया था। आम आदमी सही से जी ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए जीना। तो इतना सारा कर्मकांड आ गया, इसीलिए फिर क्या हुआ, नया धर्म का स्थापना करना पड़ा था। दूसरा है आपका मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर से क्या होना है, मुक्त होना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्ति यानी यज्ञ हवन पूजा पाठ ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अब जो अच्छे लोग थे, अमीर थे, वो लोग तो कर लेते थे, लेकिन जो गरीब था उन लोगों से नहीं हो पाता था, उन लोगों से ये काम नहीं हो पाता था। उन लोग में बड़ा प्रॉब्लम था। उन लोगों को लगता था कि हम लोग का जीवन अब निस्वार्थ हो गया, बेकार हो गया है, कोई काम ही का नहीं हम लोग का लाइफ। ऐसे उन लोग को महसूस होने लगा था। और ऐसे महसूस होने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि इस तरीके से सिस्टम बना ही दिया गया था। अब हर तरफ से आदमी परेशान है, फंस रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वैदिक धर्म को नहीं अपनाना चाहेगा। जब भी समस्या बढ़ता है तो लोग वैदिक धर्म को नहीं अपनाना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं लोग। इसीलिए फिर क्या हुआ, जैन धर्म आया था। तो वैदिक धर्म में जटिलता के कारण था, उसके वजह से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था। कर्म कांड को लेकर के, मोक्ष प्राप्ति को लेकर के इतना ज़्यादा नियम कानून था, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना, इतने ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है, ये जाति वाले मंदिर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ था समाज में, बहुत बुराई फैल गया था। इसीलिए फिर आया जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे जैन धर्म के ऊपर। जैन धर्म, देखिए ऐसे तो माना जाता है कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी है, इन्हीं को मान लिया जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जैन धर्म को जो शुरुआत किए थे, उनका जो आदि प्रवर्तक थे, उनका नाम है ऋषभदेव। संस्थापक अब महावीर को मान लीजिए, लेकिन जैन धर्म का इनको फाउंडर नहीं मान सकते आप, यही स्टार्ट नहीं किए हैं। इनसे पहले भी जैन धर्म था। जैन धर्म को जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था ऋषभदेव के द्वारा। ऋषभदेव जैन धर्म का आदि प्रवर्तक थे, इन्हीं को आदि प्रवर्तक माना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में जो मुनि लोग होते हैं ना, उनको तीर्थंकर कहते हैं। जो उनका सबसे हेड होता है उनको तीर्थंकर माना जाता है। जो उनके धर्म का जो सबसे मुखिया होता है, जो सबसे मेन होते हैं, जिनको लोग पूजा करते हैं, जिनका सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उसको तीर्थंकर कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन? ऋषभदेव। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। देखिए अभी हम बोले आपको ना कि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म का संस्थापक तो है, लेकिन जैन धर्म का जो शुरुआत किया था वो ये नहीं किए थे, वो ऋषभदेव किए थे। ये तो 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी क्या है? 24वें तीर्थंकर है। इनसे पहले 23 और तीर्थंकर था, और जो 23वां तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। हम यहाँ पे लिखे हैं, आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछता है ये सब क्वेश्चन कि पहला तीर्थंकर कौन है, 24वां कौन है, 23वां कौन है। बाकी का बीच से कोई भी सवाल नहीं आता है। तो अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो
महावीर स्वामी के ऊपर करना है। इसी के बारे में अभी हम लोगों को पढ़ेंगे पहले। तो चलिए देखते हैं महावीर स्वामी कौन है। जो जैन धर्म आज इतना बड़ा व्यापक रूप से फैला है, इतना जो नामी बना है, वो बना है आपका महावीर स्वामी के कारण। महावीर स्वामी जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली अभी कहाँ है आपका? नेपाल में आता है। ये पहले ये भारत का हिस्सा था, बिहार में पड़ता था, अभी ये नेपाल में आ जाता है। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? वैशाली में हुआ है। वैशाली आप पढ़े होंगे 16 महाजनपद में एक आता था। अगला है इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक क्षत्रिय वंश के थे। ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय वंश। बाद में जैन धर्म आया है। सबसे पुराना धर्म जो है वो हिंदू धर्म ही है। क्षत्रिय वंश के थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। यशोदा से ही इनका विवाह हुआ था। और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था अनुजिया, जिसको लोग प्रियदर्शना भी कहते हैं। यह है महावीर स्वामी के उनका पूरा जानकारी। महावीर स्वामी जो थे वो 30 वर्ष के उम्र में क्या किए? वो अपना घर त्याग दिए थे। इनको नहीं मन लगा। इनका मन जो था वैराग्य की ओर था। इनको जो था एक महान संत बनना था। देखो, जिनके अंदर जो गुण होता है वो वही करते हैं। इनका मन ऐसे भी नहीं लगता था। ये जो था इनकी पत्नी यशोदा, इनसे इनका जो विवाह कराया गया था ये माता पिता के द्वारा कराया गया था। बचपन से ही ये डिफरेंट थे। ये जो वर्धमान लड़का है ये बचपन से ही डिफरेंट था। इनका मन घर में नहीं लगता था, गृहस्थ में। इनका मन वैराग्य की ओर ज़्यादा जाता था। लेकिन माता पिता के कारण इनका विवाह हुआ था यशोदा से। कि चलो विवाह करा देते हैं तो लड़का सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। 30 वर्ष की उम्र में सबको घर में सोए हुए छोड़ करके अचानक से ये क्या करते हैं? गृह त्याग देते हैं। अपना घर त्यागे थे, वो गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में। चलिए आगे देखते हैं। अब समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए। महावीर स्वामी का जो इंद्रियां था, इंद्रियां कितना होता है? 5, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। तो इन्होंने क्या किया था? अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। इंद्रियां वश में हो जाता है तो मन वश में हो जाता है। और जब मन वश में हो जाए तो फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे आपका लाइफ उसके अनुरूप चलना शुरू हो जाएगा। तो महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे? अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए थे। यानी इनका पूरा कंट्रोल था अपने माइंड पर। और ये कैसे किए थे? वो तपस्या करके, मेडिटेशन से। कई वर्षों तक एक कठिन तपस्या किए थे, तब जा करके वो फिर अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाए थे। और ये जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का घटना है, उसी के कारण वो कहला गए जिन। जिन का मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति जिसका अपना पूरा मन पर कंट्रोल है, जिसका पूरा अपना इंद्रियों पर कंट्रोल है। वो जो चाहे वही देखेगा, कुछ और नहीं देख सकता है। वो जो सुनेगा बस वही अंदर जाएगा, किसी और चीज़ को सुन ही नहीं सकता। मतलब वो जो चाहेगा वही देखेगा, वही सुनेगा, वही खाएगा, किसी और के कंट्रोल में आ ही नहीं सकता है वो। वैसे व्यक्तियों को कहते हैं जिन। महावीर स्वामी जिन कहलाए जब इनका इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया। इसीलिए इनके अनुयायियों को जैन कहा जाता है। अब देखिए, ये समझिए आपकी जैन धर्म का नाम जैन क्यों पड़ा? महावीर स्वामी का इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, वो कहला गए जिन। अब इनको जो लोग फॉलो करने लगे, मानने लगे, उनको कहा जाने लगा जैन। इसीलिए जैन धर्म का नाम जो है वो जैन पड़ा है। आगे देखें कि इनका जो मृत्यु हुआ है वो 468 ईसा पूर्व में हुआ है, 72 वर्ष की आयु में। 72 साल की उम्र में मरे थे ये, 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावापुरी में। अभी बिहार में है एक जगह पावापुरी। इनका जो मृत्यु का घटना है ना, इसको निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। जैन धर्म में फास्टिंग रखने का बहुत महत्व है। और यहाँ पे जैन धर्म में कई सारे लोग थे जिन्होंने मृत्यु प्राप्त किया था निर्वाण करके, यानी भूखे रह करके। इनका मानना था कि जितना लोग भूखे रहेगा उतना क्या होता है, उसका पाप कम हो जाता है। अभी भी इसमें ऐसा ही कुछ सिद्धांत चलता है जैन धर्म में। आगे हम लोग देखते हैं, अपरिमित प्रक्रम दिखाने के कारण महावीर स्वामी कहलाए। वो किसके कारण? अपरिमित प्रक्रम। प्रक्रम समझते हैं ना, जो अपना तेज दिखाए, जो ऐसा कुछ करके दिखाए जो आज तक कभी कोई किया ही नहीं है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? महावीर स्वामी पड़ गया। अब देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था, जो जैन संप्रदाय था, वो 2 भागों में बट गया। मगध में 200 साल तक अकाल पड़ा था इनकी मृत्यु के बाद। बड़ा भयानक अकाल था, बहुत भयानक अकाल था। 200 साल तक रहा था ये अकाल। आपको पता है चंद्रगुप्त जो है
वो भी इस अकाल से बहुत परेशान हो गए थे। इतना भयानक, इतना बड़ा अकाल पड़ गया था। अब ये 200 अकाल पड़ा, इसमें क्या हुआ, जैन संप्रदाय में 2 गुरु थे, एक थे अस्तुलभद्र, एक थे भद्रबाहु। 2 मुनि थे, एक अस्तुलभद्र थे और एक भद्रबाहु थे। ये घटना है जैन धर्म का, जब इनका महावीर का मृत्यु हो गया था उसके बाद का। तो भद्रबाहु जो मुनि थे, इनके नेतृत्व में कुछ लोग जो है वो दक्षिण भारत चले गए। जब देखें कि मगध में क्या है, पूरा का पूरा अकाल पड़ गया है, 200 वर्ष का अकाल है, बहुत भयानक अकाल है, खत्म नहीं हो रहा है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ इनके जो फॉलोअर्स थे वे चले गए दक्षिण भारत। और ये लोग जो थे वो महावीर स्वामी को मानते थे। महावीर स्वामी का जो कट्टरता था ना, उसी का ये लोग पालन करते थे। महावीर स्वामी का जो कट्टरता था वही पालन करते थे। कौन? भद्रबाहु के जितने भी फॉलोअर्स थे ये नग्न रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे। महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था एकदम उसको मानते थे। और ये लोग अकाल के कारण कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में। तो जो इनके नेतृत्व में चला गया उसको कहते हैं दिगंबर, यानी दिगंबर के लोग किसको मानते हैं? महावीर स्वामी को। दूसरा है श्वेतांबर, जो अस्थूलभद्र के नेतृत्व में, बोले ना कि 2 मुनि थे, तो अस्थूलभद्र के नेतृत्व में जो मगध में ही रह गए, इतना भयानक अकाल आने के बाद भी, वैसे लोगों को श्वेतांबर कहते हैं। ये क्या करने लगे? धीरे धीरे उदार होने लगे, थोड़ा नर्म हो गए, सफ़ेद कलर का वस्त्र धारण करने लगे, इसीलिए इन लोगों को श्वेतांबर कहा जाता है। और ये जो है वो पार्श्वनाथ को मानने लगे। आगे जब पढ़ेंगे ना तो जैन धर्म का जो सिद्धांत था वो 4 सिद्धांत था पार्श्वनाथ का। उसमें एक सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, वो सिर्फ इनका था, महावीर स्वामी का था। तो जो महावीर स्वामी को मानने लगा वो दिगंबर कहला गया। जो पार्श्वनाथ का जो 4 सिद्धांत था, इन चारों सिद्धांत को जो फॉलो करता है वो श्वेतांबर। महावीर स्वामी वाला जो सिद्धांत है उसको जो फॉलो करता है तब हो जाता है 5, उसको कहते हैं दिगंबर। दिगंबर लोग नग्न रहते हैं बिना वस्त्र पहने, श्वेतांबर लोग सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनते हैं, वो लोग नग्न नहीं रहते हैं, ये लोग थोड़े से उदार होते हैं। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में बना? अस्थूलभद्र के नेतृत्व में। दिगंबर किसके नेतृत्व में बना? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे आगे।